तो ये देख लो कौन मिल गया मेरे को इरकुच में। आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइस अगेन। Me too. ओह माय गॉड। Very happy. Yeah, I meet the other guys there as well. ये है लेक बाइकाल जो कि फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हो, one of the wonders of Russia. Name? Artyom. Artyom. To Artyom. To Artyom. यार world is a very beautiful place. ऐसे ऐसे लम्हे आप एक्सपीरियंस कर लेते हो कि आपको समझ नहीं आता कैसे हो गया, क्यों हो गया। आगे इतना सुंदर व्यू हो रहा है अभी सनसेट के टाइम का। आप देखो ये वाला व्यू यार अभी। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मैनियक। तो बस थोड़ी देर पहले भाई मैंने हमारा जो लास्ट वीडियो है वो मैंने ख़त्म करी। मैं हॉस्टल में चेक इन करा, मैंने फ्रेश वगैरह हुआ, मैं थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी वगैरह पिया मैं हॉस्टल में बैठ के। एंड अभी भाई फिलहाल हम निकले हैं इरकुत्स्क एक्सप्लोर करने के लिए। पहली बार भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे। भाई फिलहाल मैं काफ़ी सेंट्रल एरिया एंड जो रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक भाई ये वाले हॉस्टल में फिलहाल रुका हुआ हूँ। गुड कैट हॉस्टल नाम है। बट फिलहाल अगर इरकुत्स्क के बारे में बता दूं गाइस, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि यार बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप है हमारे ट्रांस साइबेरियन में। अगर मैं बात करूं इतना इंटरेस्टिंग प्लेस है क्योंकि यार बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बुर्यात कल्चर जो कि आप लोगों को ये वाले उलान उदे और इरकुत्स्क में आपको देखने को मिलता है। इरकुत्स्क जो है सदर्न साइबेरिया में आपको लोकेटेड मिलता है। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है कुछ अराउंड 6 लाख की पॉपुलेशन है। एंड अगर मैं मॉस्को से बताऊं तो हम लोगों ने कुछ अराउंड 5200 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है। धीरे धीरे जो नंबर है वो भाई ज़्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है, तो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्योंकि यार हम लोग को पता है व्लादिवोस्तोक पहुंचने के लिए हमको 9200 किलोमीटर कवर करना है। तभी भी कुछ अराउंड 4000 किलोमीटर हमको और क्रॉस करना है। अगर मॉस्को और यहाँ पे टाइम जोन के बारे में बात करूँ तो हम लोग 5 घंटा मॉस्को से आगे है। मतलब यहाँ पे टाइम जोन जो है GMT+8 का चल रहा है, बट मॉस्को में GMT+3 का जो टाइम जोन मैंने इसके पहले आप लोगों को हमारे लास्ट वीडियो में कहा था। तो देख सकते हो यार सेम ही कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है। तो यार मॉस्को में अलग टाइम हो रहा है, यहाँ पे भाई अलग टाइम हो रहा है। मॉस्को में अलग टाइम पे सनराइज सनसेट होता है, यहाँ पे अलग टाइम पे भाई सनराइज सनसेट होता है। एंड क्योंकि गाइस इरकुत्स्क में बहुत सारे लेक्स एंड रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इरकुत्स्क को द पेरिस ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। एंड इसी के साथ साथ द मोस्ट फेमस इरकुत्स्क में आपको लेक बाइकाल भी देखने को मिलता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है रशिया में। एंड इरकुत्स्क में जो लोग आते हैं यहाँ पे उसको देखने के लिए, जब फिलहाल वो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ लेक बाइकाल को देखने के लिए, जो कि आज हम लोग अगेन देखने वाले हैं। अभी तो फिलहाल काफी बढ़िया मौसम हो रखा है। पूरी जर्नी में मैं आपको दिखा रहा था कि भाई काफी क्लाउडी वेदर था, बट इरकुत्स्क में देख सकते हो यार इतना बढ़िया भाई सनी वेदर है। एंड जो टेम्परेचर जो है वो भी अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। जब मैं आया था यहाँ पे सुबह कुछ -1 का टेम्परेचर था, बट अब जैसे सनराइज हो रहा है जो टेम्परेचर थोड़ा मतलब बढ़ रहा है एंड काफी बढ़िया वेदर हो गया अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ। बट अभी सुबह का टाइम था एंड यहाँ पे मैं निकला हूँ कुछ खाने के लिए। देखते हैं भाई कुछ खाने को मिल जाता है कि नहीं। यहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह मेरे हॉस्टल में कह रहे थे कि पास में यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट है, बट देखते हैं। काफ़ी अलग किस्म का रशिया देखने को लग रहा है। यहाँ पे पीछे घर देखो आप लोग, इतना पुराना भाई घर है एंड काफ़ी डिफरेंट रशिया है यहाँ पे इरकुत्स्क में। एंड अगर आपको बता दूँ तो गाइस जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे रशिया आया था, एक्चुअली जो इरकुत्स्क से बहुत नज़दीक है मंगोलियन बॉर्डर के भी। एंड यहाँ पे इसका जो पड़ोसी शहर है उलान उदे, वहाँ पर मैं भाई आया था। बट उलान उदे यहाँ से आई थिंक कुछ 2 से 3 घंटे की जर्नी है यहाँ से। एंड लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं इरकुत्स्क नहीं आ पाया था, तो इरकुत्स्क मेरे लिए पहली बार ही है। बट उलान उदे शायद मोस्ट प्रॉब्ली हम क्रॉस करेंगे जब हमारी ट्रांस साइबेरियन जर्नी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हेलो, you can speak English? A little. Any restaurant here to eat food? Ресторан. Как что посоветовать? Пиццерия. Local food. Local food, no. No. Local food. Поздная. Straight? No. Left. Okay, left. Okay. Left. Another street. Ой. Okay. Гоголя. 4. Ну как сказать-то? ओके तो यहाँ पे एक लोकल मिल गई थी मेरे को, बुर्यात यहाँ पे लोकल एथनिसिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई एथनिसिटी के बारे में बता दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बुर्यात के लोग मिलेंगे आपको, एथनिसिटी के लोग। एंड रशियन मिक्स भी आपको मिलेंगे, जो मतलब पूरा मिक्स हो चुका है आज के टाइम पे। वैसे तो हर जगह मिक्स ही है, मतलब यहाँ पे जो ऑथेंटिक कल्चर है वो शायद ही रहा है, क्योंकि यार सोवियत यूनियन के टाइम पे भाई सारे लोग मतलब इतने टाइम से रह रहे हैं, जैसे मैंने आप लोग कजान में कहा था। बट उसने यार यहाँ पे रेस्टोरेंट कहा, लोग कह रहे थे कि लोकल बुर्यात खाना मिल जाएगा, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे भाई
प्लेस आए। मैं बड़ा शौकीन हूँ यार लोकल खाना खाने का। बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं जो ना लोकल खाना प्रेफर ही नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आता लोकल खाना क्या है, वो हरदम इंडियन खाना ढूंढेंगे। या एक्चुअली इरकुत्स्क में बहुत फेमस इंडियन रेस्टोरेंट भी है, जो मेरे पुराने दोस्तों ने कहा था जो यहाँ पे आए थे। बट इंडियन रेस्टोरेंट पे लेके चलेंगे आपको, बट मेरा काफी मन होता है यार लोकल खाना खाने का। तो यहाँ पे भाई ये खाना यहाँ पे ऑर्डर कराया यार, चिकन नूडल सूप है, उसके साथ एक डम्पलिंग दिया था उन्होंने, जो कि यहाँ लोकल बुरियत का खाना था, जो कि अभी मैंने खाया, काफी बढ़िया लगा यार खाना। एशियन खाने की वाली वाइब आ रही है मेरे को यहाँ पे, अभी मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉक कर रहा था एंड यहाँ पे आप लोग घर देखो यार, ये कितना ट्रेडिशनल घर है यार। मतलब इतना सरप्राइज हो गया यार मैं देख के वाला घर, क्योंकि यार ऐसे घर तो यार शायद ही आज के टाइम पे आप लोग को मतलब बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, देख के लग रहा है ये कितना पुराना है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है रेस्टोरेंट या फिर कोई घर वगैरह है, देख के तो घर ही लग रहा है। यहाँ पे दरवाज़ा देखो इनका, इतना बड़ा दरवाज़ा। बट जो भी है, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे गौर करोगे, ओ भाई ये देखो आप लोग, अब यहाँ के घर देखो आप लोग। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर करोगे यार, जितने भी मैंने अभी तक रशिया दिखाए हैं आपको, एंड फिलहाल जब मैं यहाँ पे फिलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ इरकुत्स्क में, ये जितना भी साइबेरिया का रीजन है गाइस, सोवियत टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, ठंड के टाइम पे यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर -25 -30 डिग्री ऐसे जाती है यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे सोवियत टाइम्स में जो भी लोग सरकार के अगेंस्ट बात करते थे या फिर जो लोग सरकार के अगेंस्ट होते थे, उनको यार साइबेरिया में एज एन एग्जाइल भेजा जाता था। कि मतलब इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में समझाऊं तो पनिशमेंट के लिए लोगों को साइबेरिया में भेजा जाता था। एंड इसलिए लोग कहते हैं कि साइबेरिया जो है वो पूरे रशिया का मतलब मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन में से आता है। ऑफ कोर्स इसमें जो नोवोसिबिर्स्क है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि नोवोसिबिर्स्क बहुत बड़ा शहर है क्योंकि कैपिटल है। तो साइबेरिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड शहर बस नोवोसिबिर्स्क है। और उसको छोड़ के कहीं पर जाओगे तो सारी आपको जो माहौल है आपकी भाई, आपको जो ओल्ड घर है और जो डेवलपमेंट है वो आपको बहुत ही बेसिक मिलेगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पे यार रोड्स वगैरह तो टूटी हुई है एंड चलने का सही से रास्ता नहीं है। वो हमारे लिए ज़रूर नॉर्मल हो सकता है, बट रशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत ही बेकार सड़क है। फिलहाल अगर आप हमारे स्टैंडर्ड से देखो तो हमारे लिए तो बहुत ही साफ है यार। ये देख फॉर एग्जाम्पल इतना बढ़िया रोड है कहीं पे कूड़ा नहीं है, कहीं पे विमल नहीं है यहाँ पे यहाँ पे थोड़े बहुत और घर देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे बस जितने टीन के घर है और टीन के घर भी आपको देखने को मिल रहे हैं यार। ओ भाई साहब, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अगर कहीं ऐसा भाई घर वगैरह जो है वो मैंने कहीं और देखा है रशिया में। इतना डिफरेंट भाई यहाँ के सारे घर वगैरह देख सकते हो आप लोग। तो ये भाई यहाँ पे इरकुत्स्क के भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देख लो। मैंने आप लोगों को मॉस्को में दिखाया था बसेस, एंड यहाँ पे इरकुत्स्क के आप लोग बसेस देख लो यार। एंड ऐसे सिमिलर से बस मैंने याकुत्स्क में भी मैंने विजिट करे थे, सिमिलर से बस एग्जैक्टली सेम ऐसी बस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक ऐसे बसेस शायद ही मॉस्को में शायद ही चलते होंगे। ऐसे बसेस बस आपको साइबेरिया रीजन में देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आप और रिमोट प्लेसेस में जाओगे रशिया में। तो ये गाइस आप लोग जो रिवर देख रहे हो, ये रिवर है यहाँ पे अंगारा रिवर, जो कि यहाँ पे इरकुत्स्क का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर बोल सकते हो आप लोग, जो इरकुत्स्क में फ्लो करती है। जैसे यहाँ मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे रिवर्स एंड लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ा रिवर में से आता है ये अंगारा रिवर। यहाँ पे आप लोग यार जितने भी घर वगैरह है ये देख सकते हो आप लोग। एंड ऐसे प्लेसेस ट्रैवल करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है गाइस, सही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करता हूँ ऐसे करके, एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि यार मुझे पसंद है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करना, जैसे लोकल लोग ट्रैवल करते हैं वैसे ट्रैवल करना। यार मेरे लिए ट्रैवलिंग यही है गाइस, मेरे लिए ट्रैवलिंग यही है कि जब भी मैं कोई नए प्लेस में जाता हूँ मुझे ये पता करना ज़रूरी है कि यार नॉर्मल लोग हैं उस कंट्री के या उस प्लेस के, उनके जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो क्या है, उनकी जो नॉर्मल रूटीन है वो क्या है, वो जब काम पे जाते हैं तो कैसे भाई ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं, कैसे बसेस होते हैं, कैसे जो नॉर्मल एंड ट्रैवल करते टाइम हरदम से मेरा ये कोशिश रहता है कि जितना मैं लोकल लोगों से नज़दीक जा पाऊँ, नज़दीक जाके उनके कल्चर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में पता कर पाऊँ, उतने नज़दीक जाके भाई चीज़ें को समझूँ और देखूँ और वही चीज़ आप लोगों तक शेयर करूँ। एंड सही बता रहा हूँ, इरकुत्स्क इतना इंटरेस्टिंग शहर लग रहा है। ये ऐसा रशिया मैंने इसके पहले आई थिंक अभी तक कहीं भी नहीं देखा, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिटीज़ में मैं अभी तक कंसिडर करूँगा इरकुत्स्क को मेरे। तो ये रीज़न है कि यार इरकुत्स्क को द पेरिस ऑफ साइबेरिया कहते हैं। चलो इसके पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ तो यार ये रियलाइज़ हो रहा है मेरे को। ये देखो भाई यहाँ पे इरकुत्स्क की मेरे को भाई फल और सब्जी मंडी देखने को मिल गई। ऊपर भाई कबूतर और नीचे भाई यहाँ पे फल और इधर भी सब्जियाँ वगैरह, सेब बिक रहे हैं, अनार बिक रहे हैं, ये सारे भाई आप लोग यहाँ पे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख सकते हो आप लोग, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे जितने भी लोकल लोग हैं। अगेन आप लोग को जो मैं थोड़ी देर बता रहा था कि जो ज़िंदगी होती है लोकल लोगों की, वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इरकुत्स्क के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे भाई नॉर्मल अपनी जो रोज़गार की चीज़ें हैं वो कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। मैं इतना हैरान
हो रहा हूँ कि भाई देख सकते हो इतना साफ सुथरा है यार सब कुछ, मतलब कहीं पे भी कुछ भी गंद नहीं है। मार्केट है तभी भी देख सकते हो आप लोग, कहीं पे दूर दूर कुछ गंद नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सारे भाई फल फूल और जितने भी सब्जियां हैं सारे यहाँ पे बेच रहे हैं। ये क्या बेच रहे हैं भाई? आई थिंक कुछ तो होगा यहाँ पे लोकल फल फूल, आई थिंक यहाँ का लोकल। यहाँ पे भाई कैबेज देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा अचार बेच रहे हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत गर्म कपड़े देख सकते हो आप लोग, जराब और जूते, ग्लव्स वगैरह सारे भाई, जो कि अगर आपको भाई कुछ चाहिए यहाँ से तो भाई बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाएंगे। 10 रुपये вода, да? Сколько? 50. Спасибо большое। तो यहाँ पे भाई आप लोग को ना जो बस स्टॉप्स होती है, बस स्टॉप्स के आसपास यहाँ पे रशिया में ना भाई काफ़ी सारा आपको स्टोर्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भाई मैंने पानी लिया, एक पानी का बॉटल 50 रुपये लिया इन्होंने। एंड जितने भी लोग हैं मेजरली सारे सेंट्रल एशिया के लोग होते हैं। नहीं तो सेंट्रल एशिया से जो उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, जो एक्स सोवियत कंट्रीज होती है, वहाँ से भाई सारे लोग आके यहाँ पे दुकान वगैरह चलाते हैं। वहीं पर भाई अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई दुकान से मैंने पानी खरीदा, बट बाकी का ऐसे सारे भाई आप लोग को दुकान वगैरह बोल रहा था। बट ये भाई यहाँ पे बस है, देख सकते हो आप लोग, ये जाती है भाई लेक बाइकाल। तो अभी भाई अंदर चढ़ते हैं। ये भाई यहाँ पे बस देख सकते हो आप लोग। तो यार जो बस में लेके आया था उस बस वाले ने मेरे को यहाँ पे छोड़ा बाद में लिस्तवियांका करके जगह है जहाँ पर आपको आना होता है बस लेके। यहाँ पे बस आती है, 250 रुपये लिया उसने एंड मेरे को भाई यहाँ पे छोड़ के गया है। यह है लेक बाइकाल, जो कि फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हो, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ रशिया एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस टू विजिट इन रशिया एंड इन इरकुत्स्क। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इस लेक बाइकाल के बारे में कहीं पे देखा या फिर पढ़ा जरूर होगा। अगर मैं आप लोगों को लेक बाइकाल के बारे में थोड़ा फैक्ट्स बता दूं तो ये जो लेक बाइकाल है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे डीपेस्ट फ्रेश वाटर होल्ड करने वाला लेक है। एंड जो लेक बाइकाल है ये दुनिया का 20% दुनिया का, जो हमारे प्लैनेट की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया का 20% फ्रेश वाटर लेक आपको इस लेक बाइकाल में देखने को मिलता है। एंड क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट है तो ये लेक बाइकाल भाई आप लोग को नॉर्मली एक नॉर्मल सा लेक ही देखने को लग रहा होगा अगर आप यहाँ से भाई वीडियो में देख रहे हो, बट ये भाई कुछ अराउंड 5000 फीट गहरा है, इसीलिए भाई ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट भाई लेक भी कंसिडर किया जाता है। एंड यहाँ के जितने भी लोग हैं आस पड़ोस के लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग घर वगैरह देख सकते हो, जो ये लेक बाइकाल के आस पड़ोस में लोग रहते हैं वो इस लेक बाइकाल को यार होली भी मानते हैं, क्योंकि ये लेक बाइकाल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। एंड फिलहाल मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे रशिया में बहुत ही ठंड है अभी फिलहाल। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करो अभी के टाइम पे, एंड अगर आप इरकुत्स्क भी जाओगे तो बहुत ठंड है अभी, मतलब वो जो टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री की वह टेम्परेचर अभी फिलहाल चल रही है इरकुत्स्क में। एंड ये लेक बाइकाल की वजह से लोग कहते हैं कि यार जो टेम्परेचर है इस सिटी का वो काफ़ी कंट्रोल रहता है। अगर बहुत ठंड भी हो तो आपको ठंड नहीं लगेगी, एंड बहुत गर्मी भी हो तो आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। एंड ये चमत्कार है कहते हैं इस लेक बाइकाल का। एंड अभी मैं वो फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इरकुत्स्क में भाई इतनी ठंड लग रही थी मेरे को, अगर पानी है तो यार ठंड ज़्यादा लगना चाहिए नॉर्मली, तो यार ऐसा ही होता है अगर हम कहीं पे वाटर बॉडी के पास जाते हैं। बट यहाँ पे मुझे और बढ़िया फील हो रहा है, मतलब मुझे पता नहीं क्या चक्कर है, जो मैं पढ़ रहा था वो मैं अभी आके फिलहाल ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वैसे लिस्तवियांका जहाँ पे वो बस वाला उतारेगा आगे वाला शहर है, यहाँ से कुछ 10-15 मिनट की वॉक है। तो मेरे को ये काफ़ी बढ़िया लगा था यहाँ पे व्यू, तो मैं सोचा यहाँ रुक जाता हूँ, रुक के भाई आप लोगों को व्यू भी दिखा देता हूँ एंड फिर बाकी का वॉक कर लेंगे हम लोग लिस्तवियांका तक के लिए। एंड अगर आप लोग इस लेक बाइकाल को देखो तो यार वैसे इरकुत्स्क में आता है ये वाला लेक बाइकाल, एंड अगर आप लोग इस तरफ जाओगे तो ये इरकुत्स्क है, एंड अगर आप लोग इस तरफ जाओगे तो ये उलान उदे है, ठीक है ना भाई। एंड ये जो लेक बाइकाल है ये अभी तो फिलहाल आप लोग पानी देख रहे हो, बट अगर आप वही जनवरी-फरवरी के टाइम पे आओगे तो ये पूरा जो लेक है पूरा फ्रोज हो जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है, पूरा बर्फ बन जाता है ये लेक ठंड में। एंड उस टाइम पे इसी भाई लेक को भाई लोग ना एज ए हाईवे यूज करते हैं। एंड नॉर्मली अगर आप यहाँ से अगर आप उलान उदे जाओगे तो आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। बट जब ये फ्रीज हो जाता है तो भाई लोग बीच से काट के चले जाते हैं एंड भाई जो जर्नी है उनकी भाई छोटी हो जाती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो यार, मैं यहाँ पे पानी देख रहा हूँ एंड इतना साफ भाई इस लेक बाइकाल का पानी देखने को लग रहा है। सारा अंदर का जितने पत्थर वगैरह है सारा भाई क्रिस्टल क्लियर देखने को लग रहा है। बहुत सारे लोग पीछे यार फिशिंग वगैरह भी कर रहे हैं। एंड मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, इसका एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई बहुत सारे इसमें जो एनिमल्स एंड बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं लेक में, जो जितने भी एनिमल देखने को मिलते हैं सारे एंडेमिक है, मतलब जो यहाँ पे जो एनिमल देखने को मिलेंगे बस वो दुनिया भर में बस इधर ही देखने को मिलते हैं आपको। इसीलिए भी बहुत सारे लोग इस लेक को काफ़ी प्रेशियस एंड भाई बहुत सारे लोग इसको होली मानते हैं। तो यहाँ पे यार हम लोग हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, भाई मेरे को ड्रोन देके थोड़े बहुत लोकल लोग आ गए। रास्ते थे इरकुत्स्क नेम Артем. अर्चम।
Artyom? Артем. Okay, okay, okay. Кто Артем? तू Artyom. Артем. Дэниел. डेनियल ओके। तो ये लोग यहाँ पे इरकुत्स्क से बोल रहे हैं और जैसे मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था तो भाई ड्रोन देख के आ गए सारे लोग और पूछने लगे भाई क्या भाई सिस्टम है सारा। तो यहाँ पे भाई फिलहाल सारा माहौल है यार, देख सकते हो आप लोग। अच्छा आराम करो। स्पसिबा। ओके 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 बाय बाय। Хинди, да? बाय बाय। Всё. हिंदी का लैंग्वेज हिंदी का। Окей. ओके ओके बाय बाय। हाँ यार क्या सुंदर शहर, क्या सुंदर प्लेस है यार, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। तो ये देख लो भाई कौन मिल गया मेरे को इरकुत्स्क में। यू बाई फिश? Yeah. ओके 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 ओके। तो ये लोग भाई अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होंगे तो यार ये लोग मेरे को हमारे ट्रेन में मिले थे। ओह सो यू गाइस बाय सम जैम। ओके ओह दिस इज सो क्यूट। Nerpa. नेरपा ओके ओके Two Nerpas. Yeah, Okay. как Okay. ловец снов, типа, не Я знаю. не знаю. And this. ओह souvenir या Сувенир, yeah. ओके 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 आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइस अगेन। We too. Yeah. You going back to Irkutsk? No, No. to our hotel. Ah, your hotel is here. Yeah, video, please. यार ये लोग कितने खुश हो गए I यार। write you. Okay 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 yeah I got your message. Okay Yes. okay okay. Bye bye. Have a good day. Oh my god I'm crying. Oh my god यार ये लोग यार सच्ची में इतने बढ़िया लोग हैं यार, मेरे को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे फिर से मुलाकात होगी मेरी। हेलो 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 Привет, It's for привет. Polina and Ksyusha. Polina. And Masha. पोलिना शुशा माशा And Nadia. नाजिया। Yeah. ओके गाइस बाय 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 बाय। ओके ओके। ओ भाई साहब यार सही बता रहा हूँ यार, ये ट्रांस साइबेरियन ने मेरे को इतने बढ़िया एक्सपीरियंस दिए ना यार। एंड ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं ना यार, ये क्या बताऊँ यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। इन भाई लोगों ने हमने इतने मजे करे भाई। आप लोगों ने वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा जहाँ पर हम लोग ट्रांस साइबेरियन में ट्रैवल कर रहे होते हैं यार। बेस्ट पीपल यार, सही बता रहा हूँ। इफ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो यू गाइज आर बेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने यू गाइज हैव मेड माई ट्रांस साइबेरियन जर्नी अंटिल हियर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग फिर से मिलेंगे मेरे को यहाँ पे यार। वर्ल्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार, सही बता रहा हूँ। कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ऐसे लम्हे आप एक्सपीरियंस कर लेते हो कि आपको समझ नहीं आता कैसे हो गया, क्यों हो गया, बट बस हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ यूनिवर्स एंड दैट इज द पावर ऑफ ट्रैवलिंग, जो मैंने यार लास्ट के 4 साल में सीखा है। सही बता रहा हूँ यार, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनसे फिर से मुलाकात होगी मेरी, एंड वो भी इरकुत्स्क में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार हम लोग ना जब मिले थे, मिलने के बाद हम काफ़ी अब्रप्टली हमारी जो गुड बाय थी वो हुई थी। मतलब ट्रेन पहुँच गई और हम निकल गए, उनकी सारी ग्रुप थी तो सारे ग्रुप पे चले गए। मैं फिर अकेले था तो मैं अकेले चला गया। बट हमने ना यार एक चीज़, हमने कॉन्टेक्ट भी शेयर नहीं करा था हमारा, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था हमारे पास कि फिर से टच में रहे। सबसे पहले जब मैं मिला उसने मेरे से मेरा टेलीग्राम लिया, क्योंकि यहाँ पे रशिया में टेलीग्राम ज़्यादा पॉपुलर है, कि यार कोई तरीका हो। एंड मैं अभी जब चला गया था हॉस्टल, बाद में मैं सोच रहा था कि यार कुछ तो लेना चाहिए था कॉन्टैक्ट नंबर यार। मतलब इतनी बढ़िया भाई बातचीत हुई हमारी, जो टाइम स्पेंड किया, मतलब तो उस हिसाब से। एंड सबसे पहले उसने भाई मेरा फिर नंबर लिया। तो ये भाई हम लोग आ गए लिस्त्वियांका शहर, जहाँ पर जो बस जो है फाइनल स्टॉप जहाँ पे आप लोगों को छोड़ेगी अगर आप इरकुत्स्क से आओगे। एक्चुअली लेक बाइकल ट्रैवल करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो यार अगेन आप पैसे खर्च करना, तो टैक्सी लेके आ जाओ एंड आप यहीं पे आके छोड़ेगा। नहीं तो यार यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है ट्रांसपोर्टेशन, जो है ट्रेन। तो यहाँ पे ट्रेन में आई थिंक कुछ 4 से 5 घंटे लगते हैं आपको यहाँ पे। जितना भी लेक बाइकल है, लेक बाइकल के आस पड़ोस से उनका जो जर्नी वो चलता है, काफ़ी सीनिक जर्नी होती है ऐसे। मैंने पढ़ा था उसके बारे में, बट उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। दूसरा तरीका है आप बस लेके आओ यहाँ पे लिस्त्वियांका, काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। जितने भी जो टूरिस्ट लोग हैं मेजरली जो है वो यहीं पे आते हैं। बस, ट्रेन और हाँ टैक्सी, ये 3 तरीका है यहाँ पे लेक बाइकल आने का। बहुत ही नज़दीक है, इरकुत्स्क से 2 घंटे आपको लगेंगे बस में, एंड ट्रेन में 4 से 5 घंटे की पूरी जर्नी होगी आपको, जितनी भी लेक बाइकल है, लेक बाइकल के आस पड़ोस में। एंड जैसे आप यहाँ पे लिस्त्वियांका हो गए, आपको अलग अलग किस्म के यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको वो भाई यहाँ के डॉग्स देखो यार, आप लोग कितने प्यारे रास्ते थे यार। यहाँ के सारे लोग इतने फ्रेंडली है। रास्ते थे। I meet the other guys as well there. Okay. Вот так вот. Ура! Happy.
very happy. Yeah, I meet the other guys there as well, and I was so happy. Oh my god, I was about to cry. Okay, enjoy. Bye bye. ओ भाई ये देखो दूसरी ग्रुप भाई इनकी। ओ भाई सही में यार मेरे को रोना आ रहा है इनको देख के। ओ माय गॉड क्या एक्सपीरियंस है यार, ट्रैवल में कभी कभार ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं रैंडमली यार, काफ़ी रैंडमली। मेरे को तो मैंने पहचाना भी नहीं उनको, उन्होंने मेरे को पहचाना यहाँ पे। तो ये भाई सारा माहौल है यहाँ पे लिस्ट बियांका का यार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे मुझे लोकल लोग ही देखने को मिल रहे हैं यार। एज सच मेरे को यहाँ पे कोई फॉरेनर अभी तो देखने को मिला नहीं। फॉरेन इन द सेंस जो रशियन ना बोलता हो, जो इंग्लिश बोलता हो, इन शॉर्ट अगर बताऊँ, क्योंकि रशिया इतना बड़ा है आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते लोग कहाँ से एग्जैक्टली आ रहे हैं, बट जितने भी लोग हैं सारे मुझे रशियन स्पीकिंग लोग ही मिले। स्पासिबा। यहाँ पे थोड़े भाई बोट राइड वगैरह करना है तो भाई वो भी कर सकते हो यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे यार एक लोकल रेस्टोरेंट देखने को मिल गया यहीं पे भाई जो वाले प्लेस में। एंड यहाँ पे भाई कोई एक किस्म का भाई समसा कहते हैं इसको, समोसे के ऐसी है बस भाई, बोल सकते हो थोड़ा बड़ा समोसा है बोल सकते हो। काफ़ी ट्रेडिशनल किस्म का भाई ये रेस्टोरेंट लगा। एंड यहाँ पे भाई ऐसे बस चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके पहले मंगोलिया में बहुत दिखाए थे एंड काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग सा भाई मेरे को ये रेस्टोरेंट लगा। तो मैं सोचा ये कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। तो ये समसा कुछ लिया भाई, इसके लिए कुछ मैंने 150 रुपये पे करे यार। ओ भाई अभी मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाया एंड अभी आप बिलीव नहीं कर सकते आगे इतना सुंदर व्यू हो रहा है अभी सनसेट के टाइम का। आप देखो ये वाला व्यू यार अभी भाई साहब, ये देखो भाई इतने अलग अलग किस्म के कलर्स यार, देख सकते हो रेड कलर भाई, ऑरेंज, ब्लू। ओ माय गॉड यार, ये भाई यहाँ पे लेक वाइगाल का भाई सनसेट है जिसका मैं वेट कर रहा था। अभी ये सनसेट देख के मैं फिर वापस जाऊंगा इरकुत्स्क शहर की तरफ। बट ये भाई सारा यहाँ पे आप लोग जो लेक वाइगाल का भाई सनसेट का टाइम का व्यू वो देख सकते हो यार। एक्चुअली लेक वाइगाल आने का 2 टाइम है, एक तो यार अभी जब जो पानी है आइस मतलब जमता नहीं है, एंड दूसरा जब आप देखते हो इसको जब वो पूरा जम जाता है ये लेक। एंड दोनों टाइम ही बहुत ही अद्भुत भाई आपको नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब नहीं जमता है तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, पानी इतना साफ है, क्लैरिटी है पानी की वो देखने को मिलती है। एंड अगेन जो वेदर है अभी के टाइम पे वेदर एंजॉय कर सकते हो। एंड एक्सट्रीम विंटर टाइम पे भी भाई बहुत अद्भुत भाई यहाँ पे फोटोज आते हैं। आप तो भाई वहाँ पे चल पाओगे, फिर चल के भाई सारे फोटोज वगैरह ले पाओगे, सिमिलर टू व्हाट यू कैन गेट, मतलब काइंड ऑफ मिरर इमेज टाइप रिफ्लेक्शन किस्म की भाई सारी पिक्चर्स आपको क्रिस्टल क्लियर भाई आपको पिक्चर्स देखने को मिलती है। तो गाइस अभी यहाँ पे अभी सनसेट हो चुकी है एंड यहाँ से अभी मैं फिलहाल बस लेके इरकुत्स्क की तरफ जा रहा हूँ जैसे मैं आया था। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को लोकल्स मिले थे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी। एंड मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जितना भी मैंने ट्रैवल किया अभी तक, आई थिंक रशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्री फॉरेनर्स की तरफ। अब मुझे पता नहीं क्योंकि अभी के टाइम पे क्योंकि फॉरेनर कोई आता ही नहीं है तो इसलिए इतने एक्साइटेड है लोग या फिर क्या है। बट मेरा लास्ट टाइम जब 2 साल पहले आया था तभी भी जो एक्सपीरियंस था काफ़ी बढ़िया था एंड सबसे ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली एंड सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग मेरे को मिले। एक्चुअली रशिया में क्या है कि नॉर्मली जब हम पहली बार उनको देखते हैं तो सारे रूड लगते हैं हमको, बट एक बार आप बात करना शुरू करोगे ना तो इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है, इतने फ्रेंडली लोग होते हैं वो लोग जो कि आप फिर एक बार कॉन्वर्सेशन शुरू करने के बाद ही आपको समझ में आती है। कल और एक दिन है मेरा इरकुत्स्क में एंड परसों फिर हमारी जो ट्रेन जर्नी कंटिन्यू होने वाली है। बट जो भी है ये वाला वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। खुश रहिए, अपने आसपास लोग खुश करिए एंड आई विल नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है जब मैं अगली बार वीडियो डालता हूँ। बाय बाय।